तो एक बार फिर मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़े आप सभी को आवाज़ हिंद चैनल में गुड मॉर्निंग कहता हूँ। दोस्तों, हालांकि आज का जो गुड मॉर्निंग थोड़ा बैड मॉर्निंग जैसा था। न्यूज़पेपर में देख रहा था मैं कि उड़ान भरते ही आग का गोला बना बोइंग ड्रीम लाइनर विमान, चालक दल समेत 241 यात्रियों की गई जान। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना है। हमारे देश में बहुत सा विमान क्रैश हुआ है, तो बहुत से आम जनता के साथ साथ बड़े लोगों का भी जान गया है। होमी जहांगीर भाभा से लेकर के CDS बिपिन रावत, फिर विजय रूपाणी जी जो गुजरात के CM थे, और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ। संजय गांधी भी है। तो कहीं ना कहीं ये बोइंग और एयरबस दो ही कंपनी है जो पूरी दुनिया में अभी फेमस है, और इसी से एशिया विशेषकर भारत में बोइंग का दबदबा है। परंतु देखिए, चमत्कार कहिए, एक आदमी इसमें बच गया। उसने बताया भी है कि जैसे आसमान में उड़ रहा था, अचानक नीचे उतर गया विमान और लोग चिल्ला रहे थे। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, अब स्वदेशी मेक इन इंडिया के तहत अब जेट फाइटर तेजस तो बना रहे हैं दुश्मनों को तबाह करने के लिए। क्यों ना आप एक बार फिर से, एक समय रामायण युग में हमारे पास क्या था, वो जो रावण जो उड़ाता था, क्या बोलते, पुष्पक विमान। जी हाँ, फिर से मेक इन इंडिया के तहत पुष्पक विमान का निर्माण हो, ताकि हमारे देश के आम नागरिक हो या VIP हो, आराम से इंडिया से अमेरिका तक सुरक्षित जा सके, कोई क्रैश ना हो। क्योंकि भारतीयों के पास जो दिमाग है पूरी दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। मैं जानता हूँ अंग्रेज लोग भारत आने से पहले या पोर्तुगीज भारत आने से पहले क्या चीज़ वो लोग आविष्कार किए थे? कोई किए थे क्या कुछ आविष्कार? वो लोग तो वेद, वेदांत, गीता और भी चीज़ हमारे धर्म शास्त्रों को पढ़ करके उन लोगों ने अपने देश में रिसर्च किया और नए नए चीज़ का उद्घाटन किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब बोइंग नहीं था, एयरबस नहीं था, तब हमारे रामायण युग में पुष्पक विमान था, भर्तृहरि राजा के टाइम में उड़ता हुआ घोड़ा था। पर दुर्भाग्यवश वो सब चीज़ और विकसित नहीं हो पाया है। भारतीयों के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। इंडिया के लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में एक ही तीर से इंडिया ने 5 देशों का मुंहतोड़ जवाब दिया है, मैंने गाल पर जोरदार तमाचा दिया है। पाकिस्तान तो है ही, चाइना, अजरबैजान, तुर्की, सुपर पर अमेरिका, और भी 2 देश हैं जो भारत के दुश्मन हैं। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा था कि इंडिया ऐसे किसे कर लिया। हमेशा रक्षात्मक अपनाने वाला देश इतना हथियार किसे विकसित कर लिया। और ज़्यादातर स्वदेशी हथियार ही ज़्यादा कामयाब हुए हैं। आज इंडिया के हथियारों को देखकर पूरी दुनिया में एक प्रकार का बहस चल गया कि आखिर इंडिया 11 साल में ही कैसे इतना सुपर पावर बन रहा है। अभी तो देखिए, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, और भी इंडिया और शक्तिशाली होगा। क्योंकि अब समझ में आ गया है हम भारतीयों को कि भारतीयों का दुश्मन केवल एक नहीं, बहुत सा देश है। अमेरिका का तो कोई भरोसा भी नहीं है, वो तो मतलबी देश है। तो मैं मोदी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आप विमानन क्षेत्र में भी जो यात्री विमान है उस पर भी ध्यान दें, स्वदेशी विमान बनाएं। केवल जेट फाइटर, हेलीकॉप्टर वगैरह बना रहे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि पूरे विश्व में हमारा भी दबदबा बढ़े। एक बार फिर से अहमदाबाद के जो प्लेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ड्रीम लाइनर
शुरू से ही विवादास्पद है। ये बहुत सा यात्रियों का जीवन ले चुका है। देखा जाए तो 9,000 लगभग होगा या ऊपर होगा। अब तक इस विमान से उड़ते हुए मर चुके हैं, स्वर्गवास हो चुके हैं। तो भारत सरकार से निवेदन है कि हमारे देश के लोग अब पहले से ज़्यादा अब आसमान में उड़ रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, तो स्वदेशी विमान बनाया जाए। आप उनका नाम कुछ भी रख सकते हैं, पुष्पक विमान रख सकते हैं, मारुत रख सकते हैं, मारुति, जो भी, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, ये जो आजकल के जो शादीशुदा जीवन आप जो जी रहे हैं, शादी कर रहे हैं किसी से, तो थोड़ा बढ़िया से जांच पड़ताल कर ले। क्या पता आपका पत्नी शादी के बाद आपको मर्डर करने का प्लान किया हो, या कोई पैसा का लोभ में आपसे शादी कर रहा हो। आपका होने वाला बीवी पहले से किसी का साथ जिस्मानी संबंध बना रहा है और परिवार के दबाव में आके आपसे शादी करके आपका जान ले जा रहा है हनीमून के बहाने या कोई भी बहाने। मैं देश के सभी नौजवान युवा पीढ़ी से निवेदन करना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले मर्द या पुरुष के साथ शादी ना करें, क्योंकि वो लोग तो पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। उनके पास बचा क्या है? शादी करके क्या फ़ायदा? वो तो दूसरा शादी ना होगा। शादी से पहले जिस्मानी संबंध बनाना भारतीय परंपरा नहीं है, और ना ही शादी के बाद। लेकिन मना रहे हैं लोग आजकल एंजॉय के नाम पर क्या है उसका परिणाम? आए दिन आप पेपर में देख रहे हैं, मर्डर, पौरप्रीति, पौरक्रिया है। ये सब धंधा छोड़िए भैया। पहले के ज़माने में होता था, वो तो दादा उस समय औरत लोग ज़्यादा थे, मर्द लोग कम थे, लड़ाई झगड़ा के चक्कर में, युद्ध के चक्कर में। अब समय आ गया है अपने आप को कंट्रोल करने का, और अपने समाज के लड़की और लड़का ही शादी करे तो अच्छा रहेगा। उसमें क्या है, समाज के लोग प्रेशर देंगे, अब बैठक करेंगे और दोनों ही पक्ष को मनाएंगे, बुझाएंगे, समझाएंगे। अदर कास्ट के लड़का लड़की के साथ आप लोग शादी कर लेते हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है? दूसरे धर्म के लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, उसका ज़िंदगी क्या हो रहा है? तो इसीलिए नियम यही है कि आप लोग अपने समाज के लड़का लड़की के साथ ही शादी कीजिए। और एक बात है कि नौकरी वाला ही दामाद चाहिए या नौकरी वाला ही बहू चाहिए, ये मत रहिए। यदि नौकरी वाला लड़का है तो गरीब घर के लड़की को देख के शादी करे, और नौकरी वाला लड़की है तो गरीब लड़का को शादी करे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप दोनों में अहम नहीं होगा। वो हस्बैंड भी कमाएगा और वाइफ भी कमाएगा। वाइफ रहेगा कलकत्ता में, हस्बैंड रहेगा मुंबई में। दोनों का जॉब तो एक जगह नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों के पास पैसा भरपूर रहेगा। तो धीरे धीरे वो लोग अकेलापन दूर करने के लिए टाइम पास वाला खोजेंगे। इधर मर्द भी खोजेगा, उधर औरत भी खोजेगा, और टाइम पास खूब होगा। हाँ, मर्द और औरत महीना 2-3 महीना में एक बार आएंगे, 1-2 हफ्ता रहेंगे, फिर चले जाएंगे। समाज का भी थोड़ा प्रेशर रहता है ना। लेकिन क्या होता है ना, वो रिश्ता क्या है, अच्छा ये होगा कि हर मर्द, चाहे वो मेरे जैसा कुली काम कर रहा हो या जो ऑफिसर है, VIP है, अपना बेबी को अपने पास ही हमेशा रखें, अपना जीवन साथी को अपने साथ ही रखें, अपने परिवार के साथ ही रहे। ये नहीं कि आप परिवार के चक्कर में आप दादन खटने गए हैं हैदराबाद, गुजरात, अंडमान, और इधर आपका बीवी किसी और के साथ भाग गई है या रंगलियाँ बना रहा है। यही सब ज़माना चल रहा है। यही चीज़ मर्दों में भी है कि औरत दूर में है तो मर्द लोग भी मौका के तलाश में रहते हैं और दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और क्या होता है, मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने पत्नी से या अपने पति से ही सच्चा प्यार कीजिए, तो घर में लक्ष्मी आएगा भैया। वरना दूसरों के प्यार में पड़ोगे तो एम्बुलेंस ही आएगा, या तो आपका बॉडी पूरी तरह से अपाइज हो गया होगा या डेथ हो गया होगा। इसे ज़िंदगी से बचिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी, शेयर करें या ना करें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों से कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा।
कि मैं सही चीज़ कर रहा हूँ या नहीं। क्या करूँ, कभी कभी ब्लॉग बनाने का शौक भी चढ़ा है। तो आज का दिन आप लोगों के लिए अच्छा हो। थैंक यू।